और किसी का प्रश्न हो शीघ्रता से। नमोस्तु भगवान। भगवान जब साधु संतों का चौके में आहार होता है उस समय वो चौके वाला बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से 1 बाय 1 शोधन करते हुए आहार देता है, लेकिन जब बाहर से श्रावक आता है वो एक तो जल्दबाजी में होता है क्योंकि दूसरे साधु को भी आहार देना होता है, तो वो श्रावक साधु को आहार दे देता है और 99% बाहर के श्रावक से ही अंतराय होती है। तो ऐसे में आप उन श्रावकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम क्या को संदेश देंगे, हमारा थोड़ी चौका है। आप दो अपनी भाषा में संदेश ताकि उसको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। बाकी ये है कि श्रावकों को अपने घर में चौका लगाना चाहिए, अपने घर में पड़गाहन करना चाहिए। दूसरा बुलाए तो उसके यहाँ जाना चाहिए। अगर किसी के यहाँ ज़बरदस्ती घुस गए तो देते वक्त पूछ लेना चाहिए कि हम आपकी वस्तु दे सकते हैं क्या, हम आहार दे सकते हैं क्या। आप खुद लाए हैं तो पूरी जिम्मेदारी से शोधन करके एक आध गिलास भले दे दो। बाकी घुसना यही गलत बात है। पहले ही पूछना चाहिए कि हम आपके यहाँ आके आहार दे सकते हैं। ये तो एक सामान्य सी बात है। अच्छा, आप आ भी गए हैं तो ऐसी ज्यादती मत करो फिर। और फिर एक जगह दे रहे तो सब जगह देने के लिए भागम भाग में 2-4 को आउट मत करते जाओ। हाँ, इधर पटका उधर पटका, इधर दिया उधर दिया, मालूम पड़ा इन पटक के बाहर निकल गए, इधर उनने सौदा किया तो उसमें निकल आया, अंतरा हो गया। तो इस टाइप की जो करते हैं वो बराबर नहीं है, ठीक बात नहीं है। सेवा करें, भक्ति करें, आहार दें। कदाचित आप खुद नहीं कर पा रहे हो, दूसरों के यहाँ जाके देना तो भी दो, लेकिन शोधन की और शुद्धि की पूरी जिम्मेदारी आपको रखना चाहिए। ओम नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में क्या अंतर है? मिथ्यात्व माने तो टोटल मिथ्यात्व, 100% उसकी मिथ्या धारणा है। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व में एक सम्यक तो प्रकृति है। जब अनादिकालीन मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते, पड़मो समये सम्मे 3 टुकड़े होते हैं, तो उसमें सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त हो गए ना, सम्यक्त प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और ये मिथ्यात्व, ये 3 टुकड़े हो गए मिथ्यात्व के ही। तो एक सम्यक तो प्रकृति है, वो सम्यक दर्शन रहते हुए भी उपस्थित रह सकती है। जंतेन कोदबंबा, जैसे जंत से कोदा, कोई भी दाल वगैरह दलते हैं तो उसमें 3 विभाग हो जाते लगभग, एक तो छिलके, एक दाल और एक टूटन। ऐसे ही सम्यक दर्शन होते वक्त 3 टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व के। तो उसमें जो सम्यक्त है वो इतना बुरा नहीं है जितना मिथ्यात्व बुरा है। उसी को सम्यक्त प्रकृति भी कहते हैं। और सम्यक मिथ्यात्व बोलो तो ये मिश्र प्रकृति का नाम है, दोनों की मिली जुली अवस्था। ये तीसरे गुणस्थान की दशा में इसका उदय होता है। नमस्ते। नमस्कार जयश्री। जयश्री, मैं तो रोज नियम में रोज लेता हूँ, तो मेरी जो भी चिट आती है क्या मेरे को उसे चेंज करना चाहिए कि नहीं? नहीं, जो चिट आई है उसी चिट का नियम का पालन करना चाहिए। अगर दम नहीं है तो चिट्ठी मत निकालो। नियम पालन करने की क्षमता नहीं है तो चिट्ठी मत निकालो, ठीक है। नमोस्तु आचार्य श्री। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा सब चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके कमाए हुए धन को या गोल्ड को या मकान को क्यों नहीं निकाला जाता? वो क्या शुभ नहीं होता, अशुभ होता है? जब कोई शरीर का विसर्जन करता है तो प्रायः करके उसके वस्त्र, उसकी चारपाई, उसके जो साधन बहुत समय तक और जो अस्थाई टाइप के साधन होते हैं वो निकाल देते हैं। बाकी कीमती कीमती चीज़ें तो गले में अगर सोने का पेन रखा तो वो भी निकाल लेंगे,
और यहाँ तक कि अगर उसके सोने की दांत लगे हो ना तो अभी भी तोड़ तोड़ करके, कहीं भरोसा नहीं है संसारियों का। तो ये तो सब संसारी लोभी लालची हैं, उन्हें जो कीमती जैसा लगा तो बचाने वाली चीज़ों में लिख दिया, और जो फिजूल का लगा, फट गया, खराब हो गया, ज़्यादा दिन का मेला हो गया, लघु शंका दीर्घ शंका से लिप्त हो गया, तो ये सब हटाने वाला हो गया। तो ये सब रागी द्वेषी जीवों का है, पूरा हटा दो, घर भी छोड़ दो तो सबसे बढ़िया बात है। कई लोग होते हैं कि वो घर ही दान कर जाते मंदिर को, ऐसा होने लग जाए तो बढ़िया है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। महाराज जी, जैसे कि आपने भी बताया कि भगवान सोते नहीं हैं, तो जन्म से ही वो भगवान बन जाते हैं, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि इसने तो बहुत जगह ये भजन गाया है, आज आप ही ने बताई है ये बात। तो ये भगवान जो होते हैं बचपन से ही भगवान होते हैं, उनकी माता उनको कभी सुलाती नहीं है? तीर्थंकरों के संबंध में कई अद्भुत चीज़ें हैं कि अपन जैसे अब इंसान को अपन को सोना पड़ता है, ऐसे तीर्थंकरों के शयन का उल्लेख नहीं आता। यह संभव है, लेकिन फिर हम जब गाएंगे गीत तो भगवान जोड़ के गाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब वो गृहस्थावस्था में हैं तब उनके लिए तीर्थंकर बालक की मान्यता है। अपन व्यवहार से भगवान कह देते हैं, लेकिन अभी भगवान बने नहीं। भगवान कब बनेंगे? जब तप करेंगे, जब गुणस्थान श्रेणियारोहण होगा, जब 13वें गुणस्थान में पहुँचेंगे, तीर्थंकर प्रकृति का हो जाए, तब भगवान बनेंगे। तो इसमें एक तरह की मिसिंग रहती है कि हम भगवान कह रहे तो इसका आशय क्या है, क्योंकि हमें समझ लेना चाहिए कि बच्ची ने गाया है तो इसका मतलब यही है कि तीर्थंकर अवस्था में बचपन में उनकी माँ उन्हें दुलारती होगी, सुलाती होगी। फिर भी जो बहुत कर्तावादी भजन हैं या बहुत ही एकदम, तो उनसे हमें सावधानी बरतना चाहिए। तो माँ उन्हें सुलाती होगी, लेकिन तीर्थंकर मुनि या दीक्षा की बात तो बिल्कुल नहीं सोते। अब गृहस्थावस्था में कितना विश्राम करते हैं वो भी एक संभव है, विश्राम करते होंगे, लेकिन उनकी भोग की सामग्री तो स्वर्गों से आती, माँ भोजन नहीं कराते। और जो अंगूठा होता है उसमें अमृत की रचना कर देते हैं सौधर्मेंद्र, तो जब तक कुछ खाते नहीं तब तक अंगूठे के चूसने से काम चला। ये बड़ा अद्भुत लगता जरूर है, लेकिन ऐसी सिद्धांतों की चर्चा है। फिर जब मुनि बनते हैं तो श्रावकों के यहाँ आहार होता है उनका, और वो भी बहुत हल्का खीर का आहार, 1-2 अंजलि लेंगे और उनके तप से वो भी भस्म हो जाता, उनको शुद्धि को भी नहीं जाना पड़ता। तो ऐसी अद्भुत अनोखी बातें तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के संबंध में हैं। तो हम अपने जो प्राचीन सिद्धांत हैं उनकी सुरक्षा करते हुए भक्ति करें, भजन गाएं, और इस टाइप के भजन आते हैं तो उसमें अपने इस ढंग से संशोधन करें कि अपनी बातों की भी पुष्टि हो जाए और दोष नहीं आए। जी महाराज जी, आपने जैसे पहले बताया था अंग के लिए कि शरीर हाथ में अगर 2 अंगूठे होते हैं, तो ऐसा कोई प्रमाण है महाराज जी, या ये परंपरा ही चली आ रही है, या कहीं किसी शास्त्र जी में ऐसा लिखा है? 32 अंतरायों के 46 दोषों के अंतर्गत जब हम 10 दायक दोष देखते हैं ना, उसमें भी आता है हीनांग, अधिकांग। तो फिर ये परंपरा ही चली आ रही, फिर माने शास्त्र सम्मत परंपरा, फिर भी कुछ लोग निभा लेते हैं। ओम नमस्ते महाराज। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरे मन में शंका है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, बस ड्राइवर ने किसी का एक्सीडेंट किया, तो उसमें उस ड्राइवर को ही पाप लगेगा या जितने बैठी हुई सवारी उन सबको ही पाप का बंद होगा? पुरुषार्थ सिद्धिउपाय बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसका अभ्यास करने से हमें मालूम पड़ेगा कि किस किस तरह से कितना दोष लगता है। उसमें तो यही कहा है, अगर देखिए अभिप्राय तो ना ड्राइवर का है किसी को मारने का, ना किसी का अभिप्राय तो नहीं है। अभिप्राय न होने से दोष तो लगेगा, बहुत कम लगेगा, बैठे हुए लोगों को तो क्यों लगेगा। अगर अभिप्राय है उनका, जिसका अभिप्राय होगा, अगर जैसे मर गया और उसमें से एक आदमी उतरा, अच्छा ही मर गया, बहुत बढ़िया काम हुआ, इसको जरूर पाप लगेगा, क्योंकि इससे दुश्मन मान रहा था और मर गया तो ये खुश हो रहा है, और बाकी तो सब कह रहा है अरे ऐसे कैसे हो गया ऐसे। तो मतलब भावों पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्गणाएँ
क्या होती है और वो क्या करती है? 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं होती हैं और वो 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं से ही पूरा ही संसार संचालित होता है। इसमें जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब स्वतंत्र हैं। सबकी अपनी एक महिमा है, गरिमा है, अपना कार्य है और वो उदासीन रह करके अपना अपना परिणमन करते रहते हैं। उसमें पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, जिनमें कर्म वर्गणा, नो कर्म वर्गणा, मनो वर्गणा, वचन वर्गणाएं, ये सब वर्गणाएं जो हैं ये शरीरधारियों के काम आती हैं। और बाकी कई सारी वर्गणाएं ऐसी हैं कि जो काम में नहीं आती हैं, वो अग्राह्य वर्गणाएं वगैरह हैं। इसको विशेष रूप से पढ़ने के लिए आप जो है गौमठ सर जी का स्वाध्याय करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब से यह सूचना प्रचारित हुई है कि गुरुदेव का वागड़ में आगमन हो रहा है गुरुदेव, तो हमारे वागड़ के गांव गांव में गुरुदेव खुशी का माहौल है और आनंद हर्ष का माहौल है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव, जैसे शरीर में कोई बीमारी आती है गुरुदेव, बीमारी आ जाती है तो वो चेहरे से या किसी प्रकार से संकेत मिल जाते हैं कि जैसे व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है या आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, इस तरह से उसके गुण व्यवहार में भी देखने मिलता है गुरुदेव। तो नरक की आयु बंद हो जाने पर क्या हमारे गुण, व्यवहार और स्वभाव में कोई झलकता है जिससे ये पता चल जाए कि नरक की आयु बंद हो? अगर नरक जाने वाले हैं तो यहाँ नरक जैसे काम करना चालू कर देंगे। त्रियंच में जाने वाले हैं तो कपट जाल, धर्म ध्यान में भी कपट जाल करना है। किसी संस्था के लिए पैसा उगाहेंगे और खुद जेब में डाल लेंगे, ऐसे तो उनकी सब यहाँ चालू हो जाता है। और इंसान से इंसान होने वाले हैं तो भद्र परिणामी होंगे, देव होने वाले हैं तो निश्चित रूप से उनके चिन्ह दिखने लगते हैं। अपन इस बात पर गौर करें और अपने जीवन को अपन ठीक दिशा में लेके चलें। अपने जो परिचित और बंधुजन हैं उनको भी सही दिशा का मार्गदर्शन करें। नमस्ते भगवान, मेरी जिज्ञासा है, नए क्या होते हैं? वैसे व्यवहार और निश्चय नए नाम सुना है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? नमस्ते भगवान। स्वाध्याय की विषय है, तुम वर्ण पुच्छा में इससे बड़े बड़े प्रश्न पूछोगे तो हो गया कबाड़ा। फिर अब यूँ तो तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के 33वें सूत्र में भी नईगम संग्रह व्यवहार अर्ज सूत्र शब्द समभिरूढ़ बम भूता नया, फिर प्रमाण नए रधिगमहा, इस तरह से नया बहुत सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म का एक विषय है ये। इसके बिना आप वस्तु तत्व के निर्णय में बहुत ज़्यादा चूक करते हैं। मतलब जो लोग सिर्फ आत्मा शुद्ध 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 कह के बैठते हैं ना, वो भी एक तरह की भूल में है कि वो निश्चय नय के विषय को हर जगह फिट करने की कोशिश करते हैं। निश्चय नय की बात करता है, व्यवहार नय व्यवहारिक दृष्टियों की बात करता है। व्यवहार नय में भी उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत आदि भेद होते हैं। वो भी इस तरह का मार्गदर्शन करते हैं कि आप अगर इनको कहते हो कि हमारे भाई हैं या हमारी माँ हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि इसी ढंग से बोलता है, लेकिन उसे पता है कि ये सब कथन जो है ना व्यवहार नय का है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। और वो कहता है कि देखिए मेरे शरीर में आज बहुत तकलीफ है, आज मेरा सिर दर्द बहुत कर रहा, और आप कहो कि भाई तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम अपने शरीर को अपना क्यों मान रहे हो? तो वो ज्ञानी होगा तो कहेगा कि जो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से शरीर मेरा है। जब तक आयुष्य है, जब तक है नाम कर्म का उदय है, तब तक ये तो ये नए बहुत जरूरी है। इस पर चर्चा होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। अब शुद्ध निश्चय नय कहेगा कि भाई तुम तो एक शुद्ध चैतन्य घन आत्मा हो। द्रव्यार्थिक नय शुद्ध द्रव्य की चर्चा करता है। शुद्ध द्रव्य या तुम जीव मात्र हो और फालतू ये शरीर वरीर कुछ नहीं। और पर्यायार्थिक नय मिली जुली द्रव्यों का कथन करता है। जीव पुद्गल मिला है फिर भी कहता है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ। ऐसे नए बहुत ही मंगलकारी विषय है, इस पर और चर्चा करेंगे। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, एक मन में शंका है। श्रावक चौका लगाता है और साधु को आहार कराता है। कई बार ऐसा होता है कि अंतराय का जो कर्म आता है उसमें साधु को शंका हो जाती है कि ये अंतराय हो गई, लेकिन श्रावक झूठ बोलकर साधु को पूर्ण रूप से आहार करवा देता है। तो इसमें श्रावक को कितना दोष लगता है और उसका प्रायश्चित क्या है?
ऐसे झूठे आदमी के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसका झूठ बोलने का अभिप्राय नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि हुई है तो वो ये चाहता है कि आहार ठीक से हो। अगर जीव वगैरह निकला है तो समझदार है, वो चुप रह जाएगा कि भाई जीव निकला है, अब इनको ही निर्णय करने दो, क्योंकि तो त्रस है तो ये तो महादोष है, तो अब इनको ही निर्णय यही बैठ जाएं तो ठीक, ना बैठे इनको नज़र न पड़े तो अभी ठीक। अब लेकिन अगर छोटी मोटी गलती हुई, कटोरी गिर गई हैं, कोई रुआं जैसा आ गया, निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें श्रावक जो बचाव करता है वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन जान जान के बड़े झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ महाराज जी को 3 बार नमोस्तु। महाराज जी बहुत छोटा क्वेश्चन, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम संयम को कैसे काबू रख सकें? जैसे हम लोग रख रहे हैं, भाग दौड़ कर करके। महाराज जी आप तो नीचे लो, हमारे यहाँ तो इधर उधर लगा रहता है। तो तुम भी ऐसे करो, माता जी कर रही कि नहीं? हमारे तो गृहस्थी है महाराज जी, माता जी के तो कोई गृहस्थी। तो गृहस्थी छोड़ा, कब तक पड़े रहोगे? बंद करो। महाराज जी भक्तामठ को क्या लाभ है? ठीक, अम्मा के घर में बहू तो संतोष से रह पाती कि नहीं? भक्तम्बर पढ़ने से बहुत लाभ ही लाभ है। रोज पढ़ा करो, दिन भर पढ़ा करो, इतनी बातें करने की बजाय भक्तम्बर ही पढ़ा करो। ओम। भगवान नमस्तु। जीवन में आयु कर्म का बंध कैसे होता है भगवान बताए? आयु के बंध का भी एक बहुत, एक पर इस पर 2 बार 3 बार चर्चा हो चुकी, लेकिन ये भी एक थोड़ा लंबा विषय है। संक्षेप में इसको समझो कि जैसे आयुष्य, आयु के त्रिभाग में जो भी आपकी इस समय आयु बंधी है उसके त्रिभाग में 3 भाग निकल जाएं, फिर एक अवसर आएगा कि उस समय आयु बंधेगी। लेकिन उस समय अगर वैसे आपके परिणामों की तारतम्यता ना बनी तो आयु का बंध नहीं होगा। ऐसा जीवन में 8 अपकर्ष काल आ सकते हैं त्रिभाग करके, उसमें आयु का बंध हो जाएगा। और फिर भी कोई बार योग नहीं बना, परिणामों की वैसी तारतम्यता नहीं बनी, तो अंत में मृत्यु के समय असंक्षेपाध्या काल, अंतर मुहूर्त में आयुष्य बंधेगा। गति का बंध हमेशा चलता है, लेकिन आयु का बंध किसी भी जीव को, मान ले अगर कोई 1 साल की आयु लेके आया, टोटल उसकी आयु उतनी है, तो उसके त्रिभाग पड़ जाएंगे 8 बार। पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 1 साल में भी 3 बार पढ़ेंगे, 1 महीने की आयु में भी 3 बार छोटे छोटे पढ़ेंगे, तो त्रिभाग पढ़ेंगे, उनमें आश्रय बंद हो जाएगा। नहीं होगा तो मृत्यु के समय हो जाएगा, और उस समय निश्चित आयु बंधेगी, और उस समय जो आयु बंधेगी उसी आयु में वो जीव जाएगा। अभी तक जितने तरह से गति संबंधी परिणाम बने हैं, जितनी तरह की गति बंधी है, वो वहाँ जा कर के उस आयु के अनुसार काम करने लग जाएगी। ओम।